2। नहीं श्रीमान जी, भाग कह के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय, मैं जो सदस्य पूछना चाह रहा उसको मैं समझ रहा हूँ क्या पूछना चाह रहा है। प्रश्न तो गलत है, लेकिन मैं उसका जवाब देना चाहूंगा फिर भी, क्योंकि जो उसकी भावना है मेंबर की वो कुछ और पूछने की थी। वो पूछना चाह रहे जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उनके बारे में पूछना चाह रहे वो कि उनकी जो मान्यता है वो मिल नहीं रही। 2003 में हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा नियम 2003 में नोटिफाइड किए गए थे, जिसके बाद 2004, 2007, 2009, 2018, 2021 में इनमें संशोधन किया गया। एग्जिस्टिंग स्कूल कुछ ऐसे स्कूल थे जो 2003 में जब नियम बने उससे पहले जो स्कूल चल रहे थे वो किसी नियम से थे, लेकिन जो नियम को वो पूरा नहीं करते थे उनको एग्जिस्टिंग स्कूल बोला गया। 2009 से 2009 तक एग्जिस्टिंग स्कूल का डाटा तैयार करके नोटिफाइड किया गया, जिसमें 5वीं के 562 स्कूल, 8वीं के 1473 स्कूल, 10वीं के 1214 स्कूल तथा सीनियर सेकेंडरी के 621 स्कूल, कुल 3870 की सूची बनी। 2021 में छूट के साथ नियम बनाए गए। इसमें 2003 से पहले के बहुत सारे प्राइवेट एग्जिस्टिंग स्कूल को स्वयं ही मान्यता मिल गई। 2003 से पहले के 72 स्कूलों ने अभी मान्यता के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है और वो सभी नियम पूरे करते हैं, जल्दी उनको मंजूरी मिल जाएगी। अब सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए मान्यता सुगम कर दी गई है। अब उन्हें चंडीगढ़ के चक्कर काटने नहीं पड़ते। विभाग द्वारा पोर्टल बना दिया गया है जिसमें वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उनको ऑनलाइन मान्यता प्राप्त हो जाती है। इसके बावजूद ऐसे स्कूल जो 2003 से पहले चल रहे थे और छूट के बाद भी नियम पूरे नहीं करते, उनको सरकार हर वर्ष टेम्पररी मान्यता जारी करती है। जारी करती है, इसको ऐसे ना ले लें कि जारी करती रहेगी। मैंने ये भी बस क्लियर कर दूं, अभी जारी करती है। 2003 से पहले के चल रहे एग्जिस्टिंग स्कूलों को स्थायी मान्यता लेने के लिए भूमि नियमों में समस्या आ रही थी। सरकार ने इसका हल निकालने के लिए स्कूल संचालकों के साथ मीटिंग की और भूमि के नियमों में कुछ बदलाव किए ताकि इनको इस समस्या से छुटकारा मिल सके और अपने स्कूलों की स्थायी मान्यता प्राप्त कर सके। ये 2007 से जो हमने परिवर्तन किया ये है, शहरी में जो 500 मीटर था उसको घटा के मैंने 250 मीटर कर दिया और गांव में जो 350 था वो 350 ही है। शहर में जो मिडिल स्कूल के लिए 800 वर्ग मीटर था उसको घटा के मैंने 500 वर्ग मीटर कर दिया। शहर में जो हाई स्कूल के लिए 2000 मीटर था उसको घटा के मैंने 1200 मीटर कर दिया और सीनियर सेकेंडरी के लिए जो 3000 वर्ग मीटर था उसको घटा के मैंने 1800 वर्ग मीटर कर दिया और सीनियर सेकेंडरी जहां आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस है उसके लिए 4000 वर्ग मीटर था उसको घटा के हमने 2000 वर्ग मीटर कर दिया। और मेरा मानना है कि ज्यादातर स्कूलों को जो है स्थायी मान्यता इससे मिल जाएगी। लेकिन अगर फिर भी कुछ स्कूल जो हैं तो इस प्रकार की हम परमिशन दे भी सकते हैं कि जब इतनी जगह कम होगी तो किस प्रकार से उनको परमिशन देंगे। तो ये इस बात पे जो स्कूल है ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने इनको कहा था, लेकिन जो स्थायी मान्यता है वो इनकी वैसी की वैसी जारी है। वो केवल अस्थायी मान्यता है जो उस टाइम लेते, वो हालांकि अभी तक हम दे रहे, लेकिन क्योंकि जमीन की मैंने आपसे बता दी कि इससे कम जमीन में स्कूल कैसे चलाए सकते हैं, तो ये एक समस्या है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि वैसे तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो अपने राज्य के लोगों को अच्छी शिक्षा प्रदान करे, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। और महोदय जी, इस क्षेत्र में सरकार के सहयोग के लिए कहीं ना कहीं जो हमारे निजी संस्थान कार्य भी करते हैं, कार्य करते हैं और वे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील भी रहते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में सरकार अपने आदेशों के माध्यम से इनको एक तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रही है। और मैं ये कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी को कि अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ कि बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र 2014 में जिसमें निजी स्कूलों को स्थायी मान्यता देने की बात कही गई और वादा भी किया गया, तो उस वादे को आप पूरा करें ताकि इन निजी स्कूलों की जो चिंता है वो खत्म हो
और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी, इससे भी ज़्यादा अच्छी कर सके। क्योंकि हमारे सरकारी स्कूलों के बजाय हमारे निजी स्कूलों में हमारे ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं और उनकी अच्छी शिक्षा के लिए इन स्कूलों को परमानेंट स्थायी करें और अपना 2014 का जो घोषणा पत्र है उसमें जो बात कही हुई है उसको पूरा किया जाए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य ने कहा अच्छी शिक्षा प्रदान करने की बात कही, तो अच्छी शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं और इसीलिए हमारी संख्या जो है वो 3 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट की बढ़ी है। 3 लाख से भी ज्यादा संख्या हमारे उसमें बढ़ी है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। नियम हमने नहीं 2003 में बने थे, लेकिन हमने उसमें छूट दी ताकि वो अपना स्कूल चला सके। लेकिन शिक्षा के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, तो इसके लिए कोई तो नियम बनाना पड़ेगा। अगर हम 250 से भी इसको कम कर देंगे तो फिर मैं समझता हूं कि बच्चों के लिए ठीक चिंताजनक बात है, तो इसलिए हमने इसको किया। श्रीमती गीता बुक्कल जी, हो गया? अभी क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने कि नहीं, एक मिनट। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी मंत्री जी को आपके माध्यम से कि जो उन्होंने 2014 में अपना वादा किया उसको पूरा करें। ठीक। श्रीमती गीता बुक्कल जी। 1140 सर। सर, आंसर ऑन द टेबल ऑफ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डिप्टी सीएम साहब से ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारा प्रश्न लगा है रेलवे क्रॉसिंग ओवर झाड़ली रेलवे जो हमारा ओवरब्रिज है उसको बनाने बारे ये हमारा प्रश्न है। झाड़ली और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज हैं